गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 की चैप्टर 9 और इसका शीर्षक है सजीव विशेषताएं एवं आवास। सजीव का अर्थ है वह जीव जिसमें जान हो, ठीक है, जिसमें मतलब वो जो भी सजीव की विशेषताएं होती है वो उसके अंतर्गत देखी जाती हैं। इसे हम लोग आगे देखेंगे। पहला हमारा शब्द है आवास। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है, ठीक है। जैसे चिड़िया अपने घोंसलों में रहती है और बंदर वृक्षों पे रहते हैं, तो ये सब उसका आवास हुआ। अगला है अनुकूलन। किसी पौधे या जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है अनुकूलन। इसे इंग्लिश में एडेप्टेशन भी कहते हैं, ठीक है। अगला है स्थलीय आवास। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, ठीक है, जो लैंड पे रहते हैं उनके बारे में। अगला है जलीय आवास। जलाशय, दलदल, झील, नदियाँ, समुद्र, जहाँ पौधे और जंतु जल में रहते हैं, ये एक्वेटिक या मरीन लाइफ के बारे में बात करती हैं, ठीक है। अगला है जैव घटक। जैव घटक में बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं जिसमें की जान होती हैं, जो सजीव की विशेषताएं दर्शाती हैं वो जैव घटक के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि पौधे एवं जंतु, ठीक है। अगला है हमारा अजैव घटक। अजैव मतलब ए बायोटिक कंपोनेंट्स। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, इसमें कोई भी जान नहीं होती है तो हम लोग इसे अजैव घटक के अंतर्गत रखते हैं। पर्यानुकूलन। पर्यानुकूलन का अर्थ होता है कि शॉर्ट टाइम पीरियड में किसी जीव में के शरीर में होने वाले बहुत छोटे छोटे परिवर्तन को पर्यानुकूलन कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा उद्दीपन। उद्दीपन जो होता है ये होता है हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया। जैसे कभी लाइट आती है हमारे आँखों पे तो आँख स्वतः बंद हो जाते हैं, या पौधों में छुई मुई जो होती है उसको छूने के साथ ही जो है वो अपने जो पत्तों के साथ मुड़ जाती है, तो ये उद्दीपन की प्रक्रिया कहलाती है। अब देखते हैं हम लोग कि सजीवों की विशेषताएं। तो सजीव की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। तो उसे जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है कि भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और सजीवों में एक वृद्धि का गुण देखा जाता है। हालांकि कुछ जीवों में ये एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन कुछ जीवों में ये जीवन पर्यंत रहती है, ठीक है। अगला है हमारा जीवों में श्वसन। श्वसन का अर्थ है रेस्पिरेशन। ये जो भी सांस लेने की क्रिया होती है ये हमारा श्वसन के अंतर्गत होता है। अगला है सजीवों में उद्दीपन। वही जो हमने अभी पढ़ा है कि जो भी परिवर्तन होते हैं उसके प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं, ठीक है। अगला है सजीवों में उत्सर्जन। उत्सर्जन का अर्थ होता है एक्सक्रीशन या अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन की प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। अगला है सजीवों में प्रजनन। सजीवों में जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में बात की गई है। अगला है सजीवों में गति। गति का अर्थ होता है मूवमेंट। अब चाहे मूवमेंट किसी भी प्रकार का हो, अब बहुत से लोगों का कहना होता है कि प्लांट्स जो है वो तो मूव नहीं करते हैं, तो फिर वो क्या, तो प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, लेकिन इसके अलावा सारी जो उनकी विशेषताएं होती हैं वो उसके अंतर्गत आती हैं। लेकिन गति जो होता है प्लांट में वो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा जो होता है वो खाने का जो पहुंचाना और वहाँ से प्राप्त करना, ये सभी चीज़ें प्लांट्स में देखी जाती हैं। तो इस तरह ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।